राधे राधे दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारण का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली माता। ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण माता का तपस्चारिणी ब्रह्मचारिणी नामों से भी जाना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत तेजम और भव्य है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, दाहिने हाथ में जपमाला लिए हुए और बाहिने हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। इनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिनिष्ठ चक्र में स्थिर होता है। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से क्रोधित होकर योग अग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पार्वतीराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवराज नारद ने उन्हें दर्शन दिया और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि वह तपस्या की राह पर चलें तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद के उपदेश के अनुसार भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या की। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या करी। फिर 100 सालों तक केवल साग खाकर कठोर तपस्या करी। माता ने खुले आकाश के नीचे बारिश, धूप, ठंड के भयानक कष्ट को सहन करते हुए घोर तपस्या करी। इसके बाद 3000 सालों तक धरती पर गिरे हुए बिल पत्रों को खाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय के बाद वह बिल पत्र भी खाना बंद कर दिया। इसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या करी। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर दुर्लभ, पतला, क्षीण हो गया था। उनकी यह निर्मल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माओं माता की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछने लगे, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं करी है। ऐसी तपस्या केवल आप से ही संभव है। आपकी इस परम पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आपका विवाह भगवान शिव शंकर से अवश्य ही होगा और वही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप इस तपस्या को खत्म करके अपने घर को लौट जाइए। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता ने तपस्या खत्म करी और अपने पिता के साथ घर लौट आए। और कुछ समय के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया। इस दिन विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना से त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से व्यक्ति में धैर्य की प्राप्ति होती है और विजय की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय माता दी।